श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश भगवत गीता पढ़ने के लाभ को आज बताएंगे। आज इन लाभों को सुनकर आप जरूर भगवत गीता पढ़ने के लिए लालायित हो जाओगे। सबसे पहली बात, मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भगवत गीता निकली है। एक एक बात सत्य है। भारतीय संविधान जब से बना था तब से कितने संशोधन हो गए हैं, आज भी संशोधन हो रहे हैं, कल भी होंगे, लेकिन भगवत गीता भगवान ने जब से बोली तब से कोई संशोधन नहीं हुआ है। टीकाएं बहुत हुई हैं, अर्थात व्याख्या हुई है। श्रीमद् भगवत गीता एक परम रहस्यमय, अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वभौम ग्रंथ है। यह साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है, उनके हृदय का उद्गार है। इसकी महत्ता बतलाने की वाणी में शक्ति नहीं है, इसकी महिमा अपरिमित है। यथार्थ में इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश, दिनेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। इतिहास, पुराण आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, किंतु उन सब को एकत्र करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है, क्योंकि इसकी महिमा का कोई पार नहीं है। भगवत गीता आनंद सुधा का सीमा रहित छलकता हुआ समुद्र है। इसमें भाव और अर्थों की इतनी गंभीरता और व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही बार इसमें डुबकी लगाए, अर्थात जितनी बार इसको पढ़े, उतनी बार नित्य नवीन आनंद की प्राप्ति कर मुदित और मुग्ध होता है। रत्नाकर सागर में डुबकी लगाने वाला चाहे रत्नों से वंचित रह जाए, पर इस रसामृत समुद्र में डुबकी लगाने वाला कभी खाली हाथ नहीं निकलता। इसकी सरस और सार्थ सुधा इतनी स्वादु है कि उसके ग्रहण से नित्य नया स्वाद मिलता है। गीता एक सर्वमान्य एवं प्रमाण स्वरूप अलौकिक ग्रंथ है। एक छोटे से आकार में इतने विशाल योग, भक्ति, ज्ञान से पूर्ण ग्रंथ संसार के प्रचलित भाषाओं में दूसरा कोई नहीं है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत बहुत ही मधुर, सरस, सरल, रुचिकर है। इसकी भाषा बहुत ही उत्तम रहस्य युक्त है। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा सुबोध ग्रंथ नहीं है। मनुष्य थोड़ा अभ्यास करने से ही सहज इसको समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ है और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता, वरम दिन प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे वह सदा नवीन बना रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में सभी धर्मों का सार भरा हुआ है। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उसमें गीता जैसा गूढ़ और उन्नत विचार कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। गीता के साथ तुलना की जाए तो उसके सामने जगत का समस्त ज्ञान तुच्छ है। श्रीमद् भगवत गीता वर्तमान समय में शिक्षित, अशिक्षित, भारतीय या भारत के बाहर सभी समुदायों के लिए सर्वथा उपयुक्त ग्रंथ है। गीता जैसा विलक्षण एकता और समता सिखाने वाला अपूर्व उपदेश कहीं नहीं दिखाई पड़ता। गागर में सागर की भांति थोड़े में ही अनंत तत्व रहस्य से भरा हुआ यह ग्रंथ अन्य नहीं देखने में आता। गीता का उपदेश बहुत ही उच्च कोटि का है। गीता में सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची भक्ति, सबसे ऊंचा निष्काम भाव भरा हुआ है। गीता के उपदेश को देखकर मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक यह प्रभाव पड़ता है कि यह मनुष्य रचित नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता एक उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र है। यह सिद्धांत रत्नों का सागर है। इसके अध्ययन से नित्य नए उच्च कोटि के भाव रत्न प्राप्त होते हैं। गीता का श्रद्धा प्रेम पूर्वक गायन करने से इतना रस आता है कि उसके सामने सारे रस फीके पड़ जाते हैं। गीता मनुष्य को नीचे से नीचे स्थान से उठाकर ऊंचे से ऊंचे परम पद पर आरूढ़ करने वाला एक अद्भुत प्रभावशाली ग्रंथ है। मनुष्य जब कभी किसी चिंता, संशय, शोक में मग्न हो जाता है तो उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। उस समय गीता के श्लोक के अर्थ
श्लोकों के अर्थ और भाव पर लक्ष्य करने से वह निश्चिंत, निसंशय और शोक रहित होकर प्रसन्नता और शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनमें से एक श्लोक का या उसके एक चरण का भी यदि मनुष्य अर्थ और भाव समझकर अध्ययन करे तो उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो निश्चय ही उसका उद्धार हो सकता है। गीता में मनुष्य मात्र का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस सिद्धांत का सदा अनुसरण करते हैं वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ भगवान ने मानवा कहकर यह स्पष्ट व्यक्त कर दिया है कि यह एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है, सबका अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाज का मनुष्य इसका अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सारी मानव जाति पर ही गीता का बहुत प्रभाव पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का हिंदू जाति में अवतार हुआ था, इसलिए लोग गीता को प्रायः हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ समझते हैं। पर वास्तव में यह केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मावलंबियों के लिए, धर्म को न मानने वालों के लिए भी समान रूप से कल्याण का मार्ग दिखाने वाला प्रकाशमय सूर्य है। केवल भारतवासियों के लिए नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता का उपदेश किया है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी बुद्धियुक्त प्राणी हैं सभी के लिए यह कल्याणमय भंडार है। कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है, किंतु ऐसा समझना गलत है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, किंतु भीख मांगकर खाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, सन्यासी का धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यास आश्रम ग्रहण करके भीख मांगकर खाना अच्छा समझते थे। पर भगवान ने उनकी इस समझ की निंदा की और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है कहकर उन्हें धर्म युद्ध में लगाया। अर्जुन गृहस्थी थे और गीता का उपदेश सुनने के बाद वे आजीवन गृहस्थी ही रहे। इससे गीता केवल सन्यासियों के लिए ही है यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है गीता सन्यासी, गृहस्थ सभी मनुष्यों के लिए है। अतः श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र सभी के लिए इस लोक तथा परलोक में कल्याण करने वाला होने से यह सबके लिए सर्वोत्तम परम धर्ममय ग्रंथ है। इसलिए सभी मनुष्यों को श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करना चाहिए। गीता जी के अध्ययन से मनुष्य के शरीर, वाणी, मन और बुद्धि की उन्नति होती है। इस लोक में धन, जन, बल, मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, परलोक में परम श्रेयमय परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता के अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से अनेक ऋषियों को और अर्जुन, संजय जैसे गृहस्थों को उत्तम गति मिली। स्वामी शंकराचार्य जी, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी आदि महानुभावों को सर्वमान्य लौकिक परमार्थिक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति एवं महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अतः गीता का अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को इस लोक तथा परलोक में श्रेय की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो जिसकी ईश्वर में भक्ति, गीता शास्त्र को सुनने में रुचि है, वही इसका अधिकारी है। ऐसा अधिकारी मनुष्य को गीता सुनाने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह ईश्वर का अत्यंत प्यारा बन जाता है। भगवान ने कहा है ना, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमय गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं भगवान ने कहा है, उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं है तथा पृथ्वी में भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा ही नहीं। अतः
हम लोगों को गीता शास्त्र का अध्ययन अध्यापन श्रद्धा भक्ति पूर्वक बड़े उत्साह और तत्परता के साथ करना चाहिए। गीता जी के अध्ययन करने का फल और महत्व का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अर्थ और भाव को समझकर गीता का अभ्यास करने पर अन्य शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। श्री वेद व्यास जी ने कहा है, गीता का भली भांति गान करना चाहिए, अर्थात उसी का भली भांति श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन धारण करना चाहिए। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। यह पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके वेद व्यास जी ने क्या व्यक्त किया है कि गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए हैं और जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। अतः संसार में जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों का सार गीता है। दुनिया में जो कुछ भी धर्म को मानने वाले मनुष्य हैं उन सभी को यह समान भाव से स्वधर्म पालन में उत्साह दिलाती है। किसी धर्म की निंदा नहीं करती, इसमें कहीं किसी संप्रदाय के प्रति पक्षपात नहीं है। संपूर्ण उपनिषद गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूध दुहने वाले हैं, कुंती नंदन पुत्र बछड़ा है। महत्वपूर्ण गीता का उपदेश देशामृत ही दूध है, अतः और उत्तम बुद्धि वाले पुरुष ही उसे पीने वाले हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया गया, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है। वह दूसरों को संसार सागर में तारने में असमर्थ है, किंतु गीता रूपी गंगा में गोता लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तार सकता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई हैं, किंतु गीता साक्षात भगवान के श्री मुख से निकली है। फिर गंगा तो जो उनमें जाकर स्नान करता है उसी की मुक्ति करता है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता जी का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। मुक्ति का तो वह सदा व्रत खोल देता है। गीता को स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा उत्तम घर है, गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता ज्ञान का सूर्य है, भक्ति रूपी मणि का भंडार है, निष्काम कर्म का अगाध सागर है। गीता में ज्ञान भक्ति निष्काम भाव तत्व रहस्य जैसा ही बतलाया गया है वैसा किसी ग्रंथ में एकत्र नहीं मिलता है। आत्मा के उद्धार के लिए तो गीता सर्वोपरि ग्रंथ है ही, इसके सिवा यह मनुष्य को सभी प्रकार की उन्नति मार्ग दिखलाने वाला ग्रंथ है। शरीर की उन्नति के लिए गीता में सात्विक भोजन बतलाया गया है। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार और भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष के लिए प्रिय हैं। भाव यह है कि इस प्रकार के सात्विक आहार के सेवन से आयु अंतःकरण बल आरोग्य सुख प्रीति बढ़ती है, किंतु इसके विपरीत शरीर को हानि पहुंचाने वाले राजस तामस भोजन का त्याग करने के लिए निषेध रूप से उसका वर्णन भी किया गया है। उत्तम आचरणों की शिक्षा के लिए शरीर तप बतलाया गया है। देवता ब्राह्मण माता पिता आदि गुरुजनों ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य ये सब बातें गीता में है।